हेलो बच्चों, सभी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के अगले पॉइंट में 8.3 के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल आपका 90 अंश होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो। मान लेते हैं कि ए और बी है, दोनों का योगफल कितने का है, 90 अंश का है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, पूरक कोण कहे जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात आप पूरक कोणों के बारे में सीखेंगे। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश का हो वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किस प्रकार बदलता है, इस वीडियो में वही सीखेंगे हम। ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम बात कर लेते हैं, यदि कोई कोण थीटा हो, कोई कोण क्या हो, थीटा, तो थीटा का जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा, पूरक कोण। अभी बताया गया कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना होता है, 90 अंश का होता है। तो यदि कोई कोण थीटा होगा तो इसका पूरक कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 90 अंश मिल जाएगा। जैसे यहाँ बताया गया कि a प्लस बी किसके बराबर है, 90 अंश के बराबर है। तो a क्या होगा, b का जो है पूरक कोण कहा जाएगा। ऐसे ही कोई थीटा कोण है तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा। तो यहाँ हम थीटा और 90 माइनस थीटा मतलब पूरक कोणों के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध देखेंगे। थीटा और 90 माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें जानना है। कैसे इसे समझ पाएंगे, अभी हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात किया था। ठीक, कौन कौन से होते हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक और कौन सा, कोसेक। ये 6 क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यह पूरक कोणों में कैसे बदलते हैं इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बना लेते हैं, साइन कास का, टैन काट का और सेक और कौन सा, कोसेक का। ठीक है ना। और यदि हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो इन दोनों का जोड़ा का मतलब यह है कि साइन 90 माइनस थीटा का जो मान होगा वो कास के लिए बन जाएगा, वो बन जाएगा कास थीटा। वही अगर कास 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, कास 90 माइनस थीटा, तो यह बन जाएगा साइन थीटा। ठीक, आगे इसी प्रकार से हम टैन की बात करते हैं, टैन 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, काट थीटा। यदि वहीं पर हम काट 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, टैन थीटा। यदि हम सेक 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और यदि हम कोसेक 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो वह कितना हो जाएगा आपका, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, एक बार और समझ लेते हैं किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं पूरक कोणों के लिए, सबसे पहले बात करते हैं पूरक कोणों के लिए। तो पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योगफल क्या होता है, 90 अंश का होता है। साथ में यदि कोई थीटा कोण हो तो थीटा कोण का जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। इन दोनों कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो संबंध होगा वह इस प्रकार से होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कास थीटा बन जाएगा। कास 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा बन जाएगा काट थीटा। काट बन जाएगा टैन के लिए और सेक बन जाएगा कोसेक के लिए, और कोसेक किसके लिए बन जाएगा, सेक के लिए बन जाएगा। आराम से इसे याद कर पाएंगे, दो दो का जोड़ा बना लेंगे, साइन कास के लिए, टैन काट के लिए और सेक और कोसेक के लिए। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से इसको बनाना है। चलिए आते हैं प्रश्नावली में, या इस पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं, किस प्रकार के इसमें प्रश्नावली में सवाल आपके पूछे जाएंगे। एक सवाल यहाँ पर है, साइन 18 अंश बट्टे में कास 72 अंश। ऐसे सवालों को हल करने से पहले हम देखते हैं कि क्या ये दोनों कोण पूरक कोण हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं।
कैसे पता करेंगे? देखिए जिसे बताया गया कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो जाए 90 हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह 72 है, कितना है 18 है। दोनों कोण ऐसे हैं कि इनका योगफल कितना मिल जाएगा 90 मिल जाएगा। इसलिए ये दोनों कोण क्या कहे जाएंगे? पूरक कोण कहे जाएंगे। जब पूरक कोण कहे जाएंगे तो आसान बनाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 18 + 72 किसके बराबर? 90 के बराबर। इसमें से किसी एक कोण का मान बाहर निकाल देंगे। जैसे अगर हम चाहें तो 18 बराबर कह सकते हैं कितना हो जाएगा 90 - 72। बस इसी वाले 18 का मान इस जगह पर रख देंगे और यह बन जाएगा साइन 18 की जगह बन जाएगा 90 - 72 और यह कितना बन जाएगा कास 72। हमने क्या किया 18 की जगह पर रख दिया 90 - 72। यह साइन के रूप में है तो यहाँ बनाया गया साइन 90 - थीटा रहेगा तो कितना बन जाएगा कास थीटा बन जाएगा। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि साइन 90 - 72 अंश है तो वो कितना मिल जाएगा साइन 90 - 72 है तो कितना बन जाएगा कास 72 बन जाएगा। कास 72 और बटे में कितना मिलेगा कास 72। दोनों मान देख रहे हैं कि एक ही है इसलिए कट जाएगा और मान कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से आप पूरक कोणों के बीचों में संबंध निकाल सकते हैं, किस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात जो है पूरक कोणों पर बदलता है। ठीक, तो यहाँ एक सवाल भी दिया गया। अब एक और सवाल लेके चलते हैं किस प्रकार से और सवाल बनते हैं। चलाते हैं। कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश 59 अंश। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऐसे दो कोण यहाँ दिए गए हैं जिनका योगफल कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा। तो ये दोनों कोण क्या कहे जाएंगे आपके पूरक कोण कहे जाएंगे। यहाँ हम दिखा लेते हैं सबसे पहले कि 31 + 59 किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। जानेंगे जोड़ लेंगे। इसलिए दोनों कोण कैसे हैं पूरक कोण है। हम इसमें से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। 31 बराबर करना होगा तो ऐसे पक्षांतर कर देंगे, इसको उधर भेज देंगे तो 90 माइनस कितना मिलेगा 59 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे सवाल पर आ जाएंगे। 31 की जगह क्या रख देंगे 90 - 59 यहाँ रख देते हैं। यह बन जाएगा कोसेक 90 - 59 किस माइनस में कितना है सेक 59। अब यहाँ पर देखिए कोसेक 90 - थीटा है और यहाँ बताया गया है कि कोसेक 90 - थीटा किसके बराबर होगा सेक थीटा के बराबर होगा। इसलिए कोसेक 90 - 59 का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा सेक 59 हो जाएगा। माइनस कितना यहाँ पर है सेक 59। दोनों मान एक ही है, घटा देंगे घट जाएगा और मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए इस सवाल का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार का पूरक कोण होता है, पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या संबंध होता है। यहाँ कुछ उदाहरण बताए गए। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।